हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास चीज़ पर बात करने वाला हूं। एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूं। नया टॉपिक ये है कि हमारे उत्तराखंड में मतलब भ्रष्टाचार इस कदर है, सरकारी सुविधाओं का, सरकारी संसाधनों का जो दुरुपयोग है वो इतने मतलब इस स्तर पर हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पानी की तो समस्याएं हमेशा ही रहती हैं, और रोड की, लाइट की बड़ी मुश्किल से अभी लाइटें आती हैं, और लाइट भी है तो जो पोलों में तारों के ऊपर जो पेड़ लटक रहे हैं उनको काटने वाला, लॉपिंग करने वाला कोई मतलब नहीं है। जब तक कोई नुकसान ना हो पहाड़ों में, तब तक कोई आएंगे नहीं देखने के लिए। तो इतने बुरी तरीके से काम करते हैं, इतनी लापरवाही के साथ काम करते हैं हमारे शासन के प्रशासन के लोग कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रोड के हाल तो पहाड़ों में कैसे हैं। आप लोगों को मालूम ही है, रोड बनते ही 6 महीने में उखड़नी शुरू हो जाती है ना। रोड के ठेकेदारों का बिल भी पूरा, जो उनका पेमेंट है मुझे नहीं लगता वो भी पूरा हो गया होता है कि उससे पहले ही रोड उखड़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि रोडों में इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, हर चीज़ में इतना भ्रष्टाचार है कि पूछो मत आप लोग। रोडों में देखो, डामर डालेंगे, वो डामर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसकी मात्रा जितनी होनी चाहिए वो नहीं होगी। एक नॉर्म्स के आधार पर वो जितना डाला जाना चाहिए, जितने इंच का वो मोटा डाला जाना चाहिए डामर, वो नहीं डालते हैं। और मिट्टी के ऊपर डामर डाल देते हैं, उनके भी कुछ कंडीशनें होती होंगी। इसीलिए इंजीनियरों की पीडब्ल्यूडी में नियुक्ति की जाती है। क्यों इंजीनियर रखते होंगे? इस आज इतनी नॉलेज तो हमारे पहाड़ों में अनपढ़ लोगों को भी है। हमारे गांव में अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि ये मिट्टी के ऊपर डामर नहीं डालना चाहिए, है ना। डामर डालने से पहले उसमें नीचे कंक्रीट बिछाना चाहिए, तभी वो डामर चिपकेगा, रोड में टिकेगा, नहीं तो वो उखड़ना ही है उसने। तो मिट्टी के ऊपर डामर डाल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं हूँ अभी हमारे नौले पर आज ही अभी अभी ये 1-2 घंटे पहले यहाँ डामर डाल के गए हैं। पीडब्ल्यूडी आजकल देखो अपनी खानापूर्ति कर रही है, रोडों में टलियाँ लगाने का काम कर रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो आप, ये लोग ना कैसे खानापूर्ति करते हैं, कैसे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। अब ये हमारा नौला है यहाँ पर, और ये रोड देखो, मेन रोड है रानीखेत से यहाँ ये वाली सोनी बिनसर वाली, ये तिपोला द्वारा हाट और जाली मासी को जाने वाली ये रोड है। अब ये रोड में देखो, ये आज लोग यहाँ पर, ये जो एक तो प्रॉपर व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। वो पानी देखो, पूरा जो हैंडपम्प का है, नौले का पानी है, वो पानी पूरे रोड में आता है। तो उसकी वजह से ये सारा यहाँ का जो डामर था वो उखड़ चुका था। ये देखो पूरे गड्ढे, और ये नई रोड है, पता है इसमें डामर कुछ ही टाइम हो रखा है, अभी कुछ ही ज़्यादा साल भी नहीं हो रखे हैं। तो ये उखड़ के पूरा ये नौले का, पूरा ये हैंडपम्प का पानी पूरा गधेरा ये रोड में आता है, और ये पूरा डामर उखड़ चुका है। तो आज ये डामर की खानापूर्ति, इसको रोड को सही कराने के बहाने से देखो पीडब्ल्यूडी ने थोड़ा इधर काम करने की कोशिश की है। और इनका काम देखो आप, ये देखो कीचड़, तो वो पानी सारा बह के रोड में आया है, उसके साथ सारा कीचड़ बह के आया है ये रोड में, ये देखो। और ये रोड, और इस कीचड़ के ऊपर ये लोग आज डामर डाल के गए हैं। ये इनके कारनामे देखिए आप लोग ना। ये मिट्टी है, ये कीचड़ है, पूरा कीचड़ वाली मिट्टी है, एकदम चिपचिपी मिट्टी है ये। और इसके ऊपर ये लोग डामर डाल के गए हैं। अब ये देखो आप लोग, देखो इतना तो अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि ये कीचड़ के ऊपर डामर कैसे चिपकेगा, आप बताओ। ये देखो, ये कीचड़ देखो ना, ये पूरा कीचड़ है, ये मिट्टी पूरी मिट्टी है, चिपचिपी मिट्टी है, और ये कीचड़ है पूरा। इस कीचड़ के ऊपर ये लोग डामर डाल के गए हैं। डामर की हालत देखो आप, ये देखो, ये गुड़पट्टी जैसा निकल रहा है ये। अब इसको जब हम हाथ से ऐसे निकाल सकते हैं, ये गाड़ियाँ चलने के बाद ये डामर कहाँ टिकने वाला है, आप लोग बताओ। ये देखो, ये कीचड़ के ऊपर डामर टिकेगा कभी? ये देखो, ये हाल है देखो इनके काम। अब ये कितने दिन रहेगा ऐसे? ये 2-3 दिन में इसने पूरा उखड़ जाना है, क्योंकि नीचे से मिट्टी है। अब ये कीचड़ को बिना साफ किए, बिना इसमें नीचे से कंक्रीट बिछाए, ये लोग डामर डाल के गए हैं यहाँ। अब ये डामर कितना टिकने वाला है? देखो, ये अपनी खानापूर्ति करके चले गए। और ये देखो, ये गुड़पट्टी खा सकते हैं आप। आजकल गुड़पट्टी आती है ना जाड़ों में, तो वो वैसे निकल रहा है ये डामर। ये देखो ऐसे झड़ रहा है। अब ये इतने कीचड़ में ये डामर कैसे टिकने वाला है, आप लोग बताइए। तो ये ऐसी खानापूर्ति क्यों करते होंगे ये लोग, है ना। फिर हम लोग कहते हैं ना, है ना, हम अपने ये नेताओं को वोट दे के चुनते हैं, भीख मांगने के लिए आते हैं ये लोग वोट के नाम पर हमारे पहाड़ों में, और फिर ऐसे काम करवाते हैं ये लोग। देखो, ये हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, उनकी आंखें मुझे नहीं लगता खुली हुई रहती हैं। जानबूझ के ये लोग ना आंख मूंद कर काम करके जाते हैं ये अधिकारी लोग। और देखो ऐसे ऐसे डामर बिछाते हैं हमारे पहाड़ों में। क्या विकास है ये विकास है हमारे पहाड़ों का। ये
ये कीचड़ है पूरा, ये कीचड़ के ऊपर ये लोग ये डामर डाल के गए हैं। अब देखो ये डामर कितने दिन टिकेगा, ये हालत है। अब ये खाना पूर्ति करके यहाँ से चले गए हैं। अब ये देखो बस इनका काम हो गया, ये कागज़ों में अपना काम दिखा देंगे, हमने इतने लाखों का इतने करोड़ों का काम कर दिया है। और काम है ऐसा, ये हालत है काम की। ये है कि हमारे उत्तराखंड में विकास के नाम पर ऐसे काम हो रहे हैं, और हम लोग, हमारे पहाड़ के सीधे साधे बेचारे लोग, जब ये वोट मांगने आते हैं तो इनको बहुत आसानी से वोट दे देते हैं। ये दीदी भुला करके ये एक बार आप लोगों को नमस्कार कर दिए, और आप लोग भी हमारे पहाड़ के इतने भोले लोग हैं, और इनको वोट भी दे देते हैं, बहुत आसानी से वोट देते हैं नेताओं को। और वही नेता फिर अपने प्रशासन के लोगों से, अधिकारियों से ऐसे काम करवाते हैं। तो ऐसे विभागों के हमारे ऐसे हालत हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनके भी ऐसे हाल है, वो काम कराने के नाम पर ऐसे काम करवा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को अपने बारे में, अपने पहाड़ों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में थोड़ा जानना होगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ कुछ अच्छे काम हो पाएंगे। नहीं तो ऐसी हालत रहेगी तो ऐसी इस बार जो बजट पास हुआ है उससे ये डाल गए हैं बस ये 4 दिन में। और देखो अभी भी ये पानी, बिना ये पानी की प्रॉपर यहाँ पर निकासी की व्यवस्था किए बगैर ये लोग ये रोड में डामर क्यों डाल रहे ठहरे। ये पानी सब बह के देखो, जो इन्होंने नया डामर डाल रखा है आज, उसी के ऊपर पानी की वो लाइन चमक रही है। देखो पानी बह रहा है, तो ये डामर टिकने वाला है क्या? क्यों ये सरकारी पैसे का ऐसे दुरुपयोग हो रहा है हमारे पहाड़ों में, है ना। तो ये देखो अभी इस बार का बजट इन्होंने ऐसे खपा देना है इधर, बस अगले बार फिर ये रोड बह जानी है। अभी दो चार महीने क्या, ये तो 15 दिन भी नहीं चलने वाला है ये वाला डामर। तो फिर से अगले बजट में फिर से काम होगा। यही काम है, नेताओं ने टेंडर पास करवाने हैं, प्रशासन के लोगों ने ऐसे काम करवाने हैं, और फिर देखो हमारे क्या बोलते हैं, हमारा जो टैक्स का पैसा है, हमारे उत्तराखंड के लोग, जो पहाड़ के लोग जो टैक्स दे रहे हैं, और है ना, अपने खून पसीने की कमाई से, मेहनत की कमाई से के ऊपर जो टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे का ऐसा विकास कर रही है हमारी सरकार, हमारा शासन, हमारा प्रशासन ऐसे काम कर रहा है। देखो तो यही दिखाने का तात्पर्य था, यही बताने का तात्पर्य था कि हमारे पहाड़ों में इस प्रकार के भाई काम हो रहे हैं, ऐसा विकास हो रहा है हमारे पहाड़ों में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर से मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू। और मैं एक बात कहना दोस्तों भूल गया कि आप ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को, हमारे जो पहाड़ों में हमारे ऐसे काम हो रहे हैं ना, हमारे प्रशासन के लोग ऐसे काम करवा रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रा लोगों को मालूम चले। तो ऐसे वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर करो लोगों के साथ, ताकि ये हकीकतें आपको सभी लोगों को मालूम चल सकें। थैंक यू।